जी हाँ गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल सूरज MP17। स्वागत है आप लोगों का आज की इस नई और शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 9वीं मैथमेटिक्स का एकदम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आप लोगों को हम इस वीडियो में रियल पेपर के बारे में एक सीक्रेट ट्रिक बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप लोग वीडियो को स्किप करते हैं तो अगर आपका कोई भी पार्ट छूट सकता है इम्पोर्टेंट वाला। तो चलिए हम वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन दोनों में है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 23 है। टाइम 3 घंटे का है हमारा और 16 पेज का हमारा पेपर है और मैक्सिमम मार्क 80 का है। इसे आप लोग IMP समझकर ही पढ़ना। रियल के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले सही विकल्प दिया गया है जिसमें 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव हैं सही विकल्प में। तो आप लोगों को इसमें बताना है दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। तो यहाँ पर भिन्न के रूप में हमें छायांकित भाग को बताना है। तो यहाँ पर उसका आंसर 1/4 हो जाएगा क्योंकि इसका चौथा हिस्सा छायांकित है, इसलिए यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। फिर हमारा सेकंड है, हमारा यहाँ पर सेकंड है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो 1/√2 हमारी अपरिमेय है क्योंकि ये P/Q के रूप में शून्य बहुपद की घात होती है। शून्य बहुपद की घात ये परिभाषित नहीं होती है। तो फिर हमारा पूछा है बिंदु -2 -3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो ये माइनस माइनस में है, इसलिए यह तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। फिर हमारा है AX + BY + C = 0 के रूप में के समीकरण को कहते हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं X और Y दो चर हैं, इसलिए हो जाएगा दो चरों वाला रैखिक समीकरण। फिर है हमारा यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो ये कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा संरेख बिंदु। इसका आंसर हो जाएगा संरेख बिंदु। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में दिया गया है। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। यहाँ पर सभी के आंसर दिए गए हैं। फिर आ जाता है हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर 7 नंबर के आने वाला है रिक्त स्थान। तो यहाँ पर दिया गया है 3/5 में 1/5 को घटाने पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को 3/5 में 1/5 को घटा देना है। तो कितना प्राप्त हो जाएगा आप लोगों को 2/5 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। 2/5 आप लोगों को यहाँ पर नोट कर लेना है 2/5। फिर हमारा सेकंड है एक मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत की 10 गुना है। तो यदि मोटरसाइकिल की कीमत 60,000 रुपये है तो साइकिल की कीमत हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसे आप लोगों को एक शून्य कम कर देना है। तो यहाँ पर 6,000 रुपये हो जाएगी साइकिल की कीमत। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है संख्या R को परिमेय संख्या कहा जाता है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ P व Q पूर्णांक है, Q 0 के बराबर है। तो ये परिमेय संख्या की परिभाषा है। यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं बहुपद में चर की घात सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। चर की घात सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। निर्देशांक तल में x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं जिसका निर्देशांक 0 0 होता है। फिर है हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होती है। आप लोगों को पता ही होगा जब दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हम आलेख खींचते हैं ग्राफ में तो आप लोगों को एक सरल रेखा प्राप्त होती है। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनता है। तो जैसे ये एक बिंदु है, यहाँ से दो किरणें अगर प्रारंभ होगी तो यहाँ पर एक कोण बन जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में दिया है तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। फिर हमारा आ जाता है यहाँ पर सही जोड़ी 6 नंबर की यहाँ पर सही जोड़ी रहने वाली है। तो यहाँ पर हमें प्लस करना है 0.45 + 0.25 को। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.70। फिर हो जाए हमारा है सेकंड क्वेश्चन -4 इंटू, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2.5 का 4 गुना करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। फिर हम इसे जोड़ देंगे तो 43 हो जाएगा। फिर इसका आंसर हो जाएगा, इसे हम भाग दे देंगे 0.72 और क्वेश्चन नंबर 5 इसे हम गुणा कर देंगे तो 105 आ जाएगा और 504/-18 तो -28 हो जाएगा। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो इंग्लिश वर्जन में भी यहाँ पर दिया गया है तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4।
एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर हमें देना ही। ये 7 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाला है। तो यहाँ पर मोहन के पास 157 रुपये हैं तथा सरला के पास 72 रुपये हैं। तो मोहन के पास सरला से कितने रुपए अधिक हैं? तो 157 में आप लोगों को 72 को घटा देना है, तो आप लोगों के पास आ जाएगा। 7 में 2 घटेगा तो 5 और 15 में 7 घटेगा तो 8। आप लोगों को 85 आंसर यहाँ पर लिख देना है। फिर हमारा सेकंड है, त्रिभुज ABC में BC आधार तथा AB शीर्ष लंब है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र को, तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 1/2 BC × AB। तो आप लोगों को इसे नोट कर लेना है। फिर हमारा है सर्वांगसम आकृतियां किसे कहते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाए वे आकृतियां जिनके आकार और नाप समान हो। यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। अधिक कोण के माप की परास क्या होती है? तो आप लोगों को यहाँ पर दी गई है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है अथवा नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थित होता है। फिर है हमारा 7वां, एक शंकु की ऊंचाई एवं तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी? तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। आप लोग इसे फटाफट से स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश वर्जन भी दिया गया है, आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हमारा आ जाता है सत्य असत्य। पूरे यहाँ पर 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं, जिसमें से 6 अभी बचे हैं। सत्य असत्य, किसी घटना के घटने की प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि किसी घटना की समस्त प्रायिकताओं का योग एक होता है। एक से अधिक किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती, इसलिए यह सत्य हो जाएगा। अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण को बहुलक कहा जाता है, ये भी सत्य हो जाएगा। फिर हमारा हो जाएगा अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात होता है 2:3, यानी 2/3 का अनुपात होता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र S - A S - B S - C होता है, जहाँ ABC त्रिभुज की भुजाएं तथा S अर्ध परिमाप है। तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर S - A S - B और ये रहता है। तो फिर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो सत्य हो जाएगा। एक ही आधार या बराबर आधारों वाले एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा। आप लोगों को इसे फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लेना है। फिर हमारा यहाँ पर इंग्लिश वर्जन दिया गया है, तो आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप लोगों को इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है कि अगर आप लोग इस पूरे पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को इसमें से ही 80 से 90% क्वेश्चन फंसने वाले हैं। इसलिए आप लोग इसे पूरा का पूरा तैयार कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप रियल नहीं मानिएगा। ये IMP क्वेश्चन है। और रियल पेपर के बारे में बात करें तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए। जिस दिन पेपर रहेगा आप लोगों को उसी दिन पेपर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, इसलिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम में ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन हो जाना है। फिर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 + √7 3 + 2/2 को हमें सरल करना है। हमें फिर निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। तो आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इनके आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, हम आप लोगों को इनके आंसर जल्द ही प्रोवाइड करा देंगे। फिर हमारा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, हमें हर का परिमेयीकरण करना है और अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, बहुपद गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। तो आप लोगों को गुणनखंड आसानी से ज्ञात कर लेना है, यही वाला आपको सरल पड़ेगा, इसीलिए आप लोग इसे को कर लीजिएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही रहता है। फिर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, 5x - 3y की होल क्यूब को हमें प्रसारित करना है। फिर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है px = 2 × 3। तो यहाँ पर p0 और p1 ज्ञात करना है, यहाँ पर आप लोगों को x कर लेना है। फिर हमारा अगला है यहाँ पर क्वेश्चन कार्तीय तल में। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट करते जाइए। अगर आप लोगों को इसके आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। आप लोगों को वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएँ प्राप्त होती हैं, तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। आप लोगों को इसे भी स्क्रीनशॉट कर लेना है। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं।
2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का अच्छा चयन किया गया है, तो आप लोगों को इसे भी स्क्रीनशॉट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर दिया गया है, जो चैप्टर 6 से है, तो आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसमें से 3 नंबर का पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 भी यहाँ पर दिया गया है, आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। ये आप लोगों को पेपर में देखने को ज़रूर से ज़रूर मिल सकता है, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर है, यदि वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरे जीवा के संगत खंडों के बराबर है। तो आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को इसे भी स्क्रीनशॉट कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 19 को। फिर यहाँ पर हमें फैक्ट्री में माध्य वेतन ज्ञात करना है, तो आप लोगों को इसे भी स्क्रीनशॉट कर लेना है और आप लोगों को अपने बुक से ढूंढकर इन्हें हल कर लेना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि सभी PDF टेलीग्राम पर ही डाले जाते हैं, इसलिए आप लोग टेलीग्राम में ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा।